नमस्कार। सभी रीजनल प्रेसिडेंट्स, जोनल प्रेसिडेंट्स, चेयरपर्सन्स एफडब्ल्यूओ और मेरी प्यारी बहनों, आवा दिवस के अवसर पर मुझे आपसे बातचीत करते हुए बहुत खुशी और प्रसन्नता महसूस हो रही है। आवा की 97वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर मैं पूरे आवा परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज ही के दिन सन 1966 में आवा का जन्म हुआ था और तब से लेकर आज तक आवा भारतीय थल सेना की कल्याणकारी गतिविधियों में प्रमुख योगदान देती आई है। पिछले 57 वर्षों में हमारे समाज में और जीवन में अनेक परिवर्तन हुए हैं। इसी बदलाव के चलते हमारे परिवारों की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं में भी परिवर्तन आया है, जो कि स्वाभाविक है। आवा इस बदलाव से परिचित है और हम इसके अनुकूल हमारी एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स में बदलाव ला रहे हैं। इसी को सार्थक बनाने के लिए हमारी इस वर्ष की थीम है ऑन पाथ टू ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका अर्थ है परिवर्तन के पथ पर। आज के दिन हमारी सभी परियोजनाएं महिला सशक्तिकरण और उनके कौशल विकास पर केंद्रित है, जिससे हमारे परिवारों को अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता प्रदान होगी और वर्तमान समय की चुनौतियों से सामना करने का साहस मिलेगा। वीर नारियों का पुनर्वास और वेलबींग आवा का एक प्रमुख उद्देश्य है। हमारी वीर नारियों के कल्याण के लिए नई दिल्ली में वीरांगना सेवा केंद्र स्थापित किया गया है, जहां वीर नारी अपने एंटाइटलमेंट संबंधित शिकायतें टेलीफोन, ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा दर्ज करा सकती है और उनका जल्द से जल्द निवारण किया जाता है। आवा वीर नारियों को रोजगार दिलाने के लिए अग्रसर है और अनेक कंपनियों से बातचीत भी कर रही है। मैं सभी वीर नारियों से आग्रह करती हूँ कि वो इसका पूरा लाभ उठाए। वीर नारियों के साथ साथ आवा हमारे अन्य सदस्यों के कल्याण के लिए भी प्रतिबद्ध है। आज के युग में शिक्षित होने के साथ साथ स्किल्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। हर महिला में कोई न कोई कौशल या हुनर होता है। इस कौशल को और बढ़ावा देना हमारी कोशिश रही है। स्किल ट्रेनिंग के लिए आपके निकटतम ASTC में जल्दी ही PMKVY 40 के तहत स्किल ट्रेनिंग शुरू होगी। मैं चाहूँगी कि आप सब समय निकालकर इसका ज़रूर लाभ उठाएं। आवा ने हमारी बहनों को एंटरप्रेन्योरशिप में प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। अगर आप उद्यमी या एंटरप्रेन्योर हैं, तो आवा आपको अवसर देगी कि आप अपना हुनर सबके सामने रखें। मैं चाहती हूँ कि जिन बहनों में क्षमता है वो आगे आए और वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर करें। आज हमारे जीवन के हर पहलू में टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व और प्रभाव है। हम इससे दूर नहीं रह सकते। आज के युग में स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स का इस्तेमाल सभी करते हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके सेंट्रल आवा ने सभी कमांडिंग ऑफिसर्स की पत्नियों से अनुवाद किया है और उनकी समस्याएं भी सुनी। मैं चाहती हूँ कि इस तरह का इंटरैक्शन रीजनल, जोनल तथा FWO लेवल में भी हो, ताकि हम सब एक दूसरे से जुड़े रहें और हर समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द कर सके। आप सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। सेंट्रल आवा अपनी सभी कल्याणकारी गतिविधियों की जानकारी अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी देती है। आप इनको फॉलो करें और इन प्रोजेक्ट्स का लाभ उठाएं।
इसी के साथ मैं यह भी याद दिलाना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते समय हर संभव सावधानी बरतें। हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। महिलाओं के साथ साथ हम बच्चों की ओर भी ध्यान दे रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक आर्मी पब्लिक स्कूल में एक प्रोफेशनल काउंसलर की नियुक्ति हो जो कि बच्चों को काउंसिल तथा गाइड कर सके। इस साल से NEP 2020 का परिपालन होगा और हर बच्चे को कौशल या स्किल विषय का चयन भी करना पड़ेगा। इसीलिए सभी APS में नए स्किलिंग सब्जेक्ट्स का आरंभ किया गया है। हम हमारे सभी आशा स्कूल्स में भी अनेक विकास ला रहे हैं ताकि हमारे स्पेशल बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा तथा फैसिलिटीज़ प्राप्त हो। स्पेशल बच्चों के विकास के लिए हमने अनेक अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स भी खोले हैं जहां उनका प्रोफेशनल डॉक्टर्स द्वारा जल्द से जल्द इलाज हो सके। मैरिटल डिस्कॉर्ड या वैवाहिक विवाद एक ऐसा विषय है जो हम सभी को परेशान करता है। हम इस समस्या को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर ही खत्म कर सकते हैं। हमें परिवार में साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप और सादगी से रहना चाहिए तथा एक दूसरे की ज़रूरत का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि परिवार के अंदर सद्भाव बना रहे। सेना एक बड़ा परिवार है जिसमें हम सब शामिल हैं। वैवाहिक विवाद के हल करने के लिए कमांडिंग ऑफिसर्स की पत्नियों और FWO अध्यक्षाओं का प्रमुख रोल है। जब नई फैमिली स्टेशन में आती है तो उनको गाइड करें। डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि Part 2 ऑर्डर्स इत्यादि के बारे में जानकारी दें और अगर आपको उनके वैवाहिक विवाद के बारे में पता चले तो शुरुआत से ही प्रोफेशनल काउंसलर की मदद लें। मैं अब ज़्यादा समय न लेते हुए सभी आवा अवॉर्डीज़ का अभिनंदन करती हूँ जिन्होंने पूरे सेवा भाव से कार्य करते हुए आवा का सर ऊंचा किया है। आप सबका योगदान अमूल्य है और आपसे औरों को भी प्रेरणा मिलेगी। मैं उन बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद देना चाहती हूँ जो कि इस वर्ष आवा अवार्ड्स के हकदार बने हैं। हमारे संगठन ने अनेक नेक उद्देश्यों के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना जारी रखा है। मैं हमारे समस्त आवा परिवार के सदस्यों से आग्रह करती हूँ कि वे आगे भी इसी तरह अपना काम करते रहें। अंत में मैं आवा दिवस के अवसर पर सभी आवा सदस्यों और उनके परिवारजनों के अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली और समृद्धि की कामना करती हूँ और अपने शब्दों को विराम देती हूँ। भगवान का आशीर्वाद सदा आप सभी के साथ रहे। जय हिंद।